धन्यवाद। आज मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक लोक कथा बामीरो तंतारा, इसके लेखक लीलाधर मंडलोई, उसका एमसीक्यू आपके सामने रखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। श्री लीलाधर मंडलोई तंतारा बामीरो कथा के लेखक हैं। ये सही होगा। श्री लीलाधर का जन्म कब हुआ था? 1954, 1945, 1964, कोई नहीं। 1900 क्वेश्चन नंबर, इनका जन्म कहां हुआ था? छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में। हालांकि भोपाल और रायपुर ये दोनों जगह इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, लेकिन ये अपने जमाने में प्रसार भारती के महान निदेशक थे, जिनको लंदन गवर्नमेंट ने ये पढ़ने के लिए बुलाया था। प्रसार भारती के संबंध में ये बहुत माने बढ़े चढ़े आदमी हैं, ये छोटे आदमी नहीं है। तो छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन भोपाल रायपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अभी जिंदा है, अभी मरे नहीं है। मंडलोई जी ने कौन सी शैली का प्रयोग किया है? व्यवहारात्मक, उपमायुक्त, वर्णात्मक, संवेदा और संवेदात्मक, कोई नहीं। क्या होगा इसमें? वर्णात्मक और संवेदात्मक क्यों? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा का वर्णन किए थे, और संवेदात्मक इसलिए कि उसमें संवेदना है। दो प्रेमियों के मन की व्यथा का वर्णन किया है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम तो रखते हैं, लेकिन अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं गांव के लोगों के व्यवहार के चलते। इसलिए इसमें संवेदात्मक बात भी आती है। इसलिए वर्णात्मक और संवेदात्मक, उपमा युक्त, इसमें उपमा वाला कोई चीज नहीं है। व्यवहारात्मक भी नहीं है, केवल संवेदात्मक उसके साथ जुड़ा हुआ है। संवेदना है इसमें। आगे, किस प्रयोग से मंडलोई जी की भाषा प्रभावशाली हो गई है? लोक कथा से, गीतों से, मुहावरों के प्रयोग से, कोई नहीं। लोक कथा से। ये लोक कथाएं, इनके शैली का सबसे महत्वपूर्ण क्या था? भाषा को प्रभावशाली बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। लोक कथा से इनकी भाषा प्रभावशाली हो चुकी। आगे, लीलाधर मंडलोई किस प्रकार का लेख लिखते हैं? लेख, कहानी, कविता, गीत? ये कहानी है ना? ये तंतारा बामीरो कहानी है, एक ठो प्रेम कहानी है, इसलिए यहां लेखन लिखा है। लेखन, कहानी लेखन। अभी तक जो भी प्रश्न हुआ टोटल लेखक के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। लेखक के संबंध में 5 क्वेश्चन हो गए। अब लेखक की जीवनी पढ़ना कितना आवश्यक है, आप इस बात को समझ लीजिएगा।
इनके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखा गया गद्य किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का? ये पूछेंगे हम। भूगोल का। तुम 2 नंबर बेंच, इसमें कौन सा सही है? समाजशास्त्र। इधर कोने में क्या सही है बोलिए? समाजशास्त्र का। हाँ जी, बीच वाला में से कोई बोलो। इसमें समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है। अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप है। अनेकों तरह का द्वीप है हर जगह। तो द्वीप वगैरह का अध्ययन हम किस भाषा में करते हैं? किस विषय में? ज्योग्राफी में, भूगोल में करते हैं। तो ये भूगोल का। बैठिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लिटिल निकोबार, अलग अलग। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो भौगोलिक पोजीशन है, अलग अलग गांव है वहां जो कोई। अच्छा, द्वीप को मैंने समझते हैं। द्वीप मतलब वह स्थल जिसके चारों तरफ से जल हो और बीच में स्थल हो, उसको कहते हैं द्वीप। तो ये भौगोलिक व्यवस्था है ना, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। का लिखा है बोलो ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा उनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। अध्ययन भी है, यह है ना। और कुछ लिखा और पढ़ो उसमें आगे देख दें। एक लाइन पढ़ो उसके आगे। उनका कभी मन की वह सोच है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा, डायरी, मीडिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह की चर्चा किस विषय में की जाती है? भूगोल में किया जाता है। अध्ययन भी लिखा है ना, भी है। इसका मतलब कि सामाजिक व्यवस्था का चित्रण उसमें हुआ है। लेकिन यहां पर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखा गया गद्य। भौगोलिक व्यवस्था है वहां, भूगोल के संबंध में बात होगी। यही होगा सही, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहां इस समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चलते पर लिखा गया गद्य भूगोल का। आगे चलिए। मंडलोई की कविताएं किससे संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ अंचल से, मध्य प्रदेश भोपाल से, रायपुर से, उत्तराखंड से। ये मूलतः कवि थे। लीलाधर मंडलोई लेख लिखे हैं, लेकिन मूलतः ये कवि थे। और छत्तीसगढ़ गढ़ी की भाषा इनके कविताओं में मिलती है, इसलिए इसका पहला सही होगा छत्तीसगढ़ अंचल से। छत्तीसगढ़ी भाषा इनके कविताओं में मिलती है, इसलिए छत्तीसगढ़ अंचल से, यही सही होगा। मंडलोई जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताए। घर घर घुमा, रात बिरात, देखा अनदेखा, काला पानी, सभी। ये सभी इन्हीं की रचना है। 1 2 3 4 इसमें ये वाला सही होगा, डी। अब देखो अभी तक जितने क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे उनके जीवनी से चल रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मान ली कि हम लोगों को क्वेश्चन सेट करना होता तो हम लोग थोड़ा किताब से भी देते, लेकिन वो तो बोर्ड सेट करेगा। तो बोर्ड तो वैसा सेट करेगा कि आप थोड़ा सा चक्कर में पड़ें। तंतारा बामीरो का था किस पर आधारित है? तो सबको मालूम होगा, लेकिन पूछेंगे, तुम बताओ, पढ़ के बताओ।
क्या लिखा है बोलो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर। इसका मतलब कि तंतारा जो और बामीरो जो था, दोनों दो द्वीप के रहने वाले थे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। बैठिए, तो ये ए वाला सही होगा इसका। अब देखिए किताब के अंदर अब घुस रहा है। दूसरा देखिए, यह किसकी कथा है? अगर यहां पर लिख दिया था कि यह कैसी कथा है, तब क्या उत्तर होता? प्रेम कथा तो इसमें दिया हुआ है, तंतारा नामक युवक और बामीरो नामक युवती की प्रेम कथा। किसकी? ये हो जाएगा। कैसी? तो यहां हो जाएगा। कैसी कथा है तो लोक कथा। तंतारा किस तरह का युवक था? अपने मन में सोचो, पूछेंगे हम जब हम जाने कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। तुम बताओ तो आगे, वहीं से बोलो। सुंदर, नेक, मददगार, शक्तिशाली, डी सभी। इसका मतलब कि सारे के सारे गुण उसके अंदर थे। हैं? सुंदर था, नेक था, मददगार था, शक्तिशाली था। सही बोला है डी। हाँ, बैठिए। आसपास के लोग तंतारा को क्यों आमंत्रित करते थे? उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, उसके सुंदर होने के कारण, उसके लोकल होने के कारण, उसके शक्तिशाली होने के कारण। तुम सोच के बताना। उसके आत्मीय स्वभाव के सही बात बोला। देखो, केवल हम शक्तिशाली हो जाएं तो हमको लोग बुलाएं, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम केवल सुंदर हों और हमको कोई बुलाए भी जरूरी नहीं है। हम लोकल होने के कारण भी चर्चित हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा आत्मीय स्वभाव हो। आत्मीय स्वभाव का मतलब कि हर किसी से प्रेम भाव रखना। इस तरह का स्वभाव अगर होगा तो हम जगह हमारी इज्जत हर जगह होगी। यही स्वभाव किसका था? तंतारा का। ये तो सभी लोग जानते हैं। तंतारा कमर पर क्या बांधता था? तलवार, लकड़ी का तलवार, लोहे का तलवार। तुम पीछे, तांबे का तलवार। लकड़ी का तलवार होता है क्या? होता है। लकड़ी का तलवार देखा है तुम? होता है लकड़ी का तलवार। लेकिन इस कथा में लकड़ी के तलवार की ही चर्चा है, इसलिए क्या होगा? लकड़ी का तलवार। तलवार तो लकड़ी का होता नहीं है, लेकिन इसमें है। लकड़ी के तलवार से आप युद्ध लड़ेंगे क्या? तलवार लकड़ी का होता है। अरे लोक कथा है, इसमें दे दिया है, अलग बात है। लेकिन तलवार की जहां विशेषता की बात आएगी वहां तो लकड़ी नहीं होगा। वहां तो लोहा, तांबा, पीतल हो सकता है, लेकिन लकड़ी नहीं होगा। बामीरों की त्यागमयी मृत्यु से क्या परिवर्तन हुआ? निकोबार के लोग प्रेम से रहने लगे। निकोबार के लोग दूसरे को अपनाने लगे। निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। कोई नहीं। हाँ बोलो। सी नंबर।
नहीं, कोई नहीं दिया है इसमें, इसलिए इसमें सी होगा। अगर यहां सभी दिया होता तो सभी हो जाता, लेकिन मुख्य काम वहां क्या हुआ, प्रथा का अंत वही हुआ कि एक गांव की शादी उसी गांव में होती थी और ये दोनों जो अपना अपना बलिदान दिए तो ये प्रथा टूट गई और एक गांव की शादी दूसरे गांव में होने लगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा निकोबार के लोग दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध बनाने लगे। हम समझे कि 20 को दिए हैं, 15 ही को दिए। देखो, ये कहने का मतलब है कि ये कहीं से लोड है दूसरे किताब से ये आ रहा है। हमारे पास जो है वो जो दिया गया है किताब से उसमें दूसरे ढंग से है और ये दूसरे ढंग से है। लेकिन अब है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही अच्छा है। इसमें कुछ ऐसा चीज है कि आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो आपने देखा इस 15 क्वेश्चन में समझता हूं कि 8 या 9 क्वेश्चन केवल मंडलोई साहब के जीवनी पर आधारित है। उनकी रचनाएं, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके भाषा की शैली इस पर आधारित है। इसलिए आप इस चीज को सही ढंग से पढ़ करके, समझ करके और आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है इस विषय में। तो कहने का मतलब यह है कि ये पैटर्न हम आपको दिए कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, यही आएगा। अच्छा, आप बोलो, 1 नंबर है क्वेश्चन, बामीरो किस गांव की थी? केप साइलेंट है, लपाती। तंतारा किस गांव का था? सब इधर उधर मुंह लुका रहा है। तंतारा किस गांव का था? पासा। बैठिए। तुम ये दूसरे बेंच का उधर लड़का बोलो, तंतारा का अंत कैसे हुआ बताओ। उसका अंत कैसे हुआ बताओ। तो शुरू तो किया है ठीक, लेकिन कह नहीं पा रहा है। यही है हेजिटेशन है। आप जानते हैं प्रश्न को, लेकिन उत्तर देने का आपके अंदर सक्षम आप नहीं है। आप बोलो, बैठो, तुम बोलो। हाँ, तुमको बोल रहे हैं, बोलो कैसे हुआ तंतारा का अंत? बात नहीं आए, बात मत करो। जो बात करेगा उसी को खड़ा कर देंगे, अब चुप हो जाएगा। बोलो। मैट्रिक क्लास का लड़का है, प्रश्न कहने नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप पढ़ते नहीं हो। पहले जमाने में लोग मैट्रिक पास करके टीचर का काम करते थे, पढ़ाते थे स्कूल में। आप मैट्रिक क्लास में हैं, आपको एक क्वेश्चन को विश्लेषण करने नहीं आता। इससे क्या सिद्ध होता है कि आप बोलते हो तो तुम लोग को रोकना पड़ता है कि चुप रहो। अभी बोलने का समय आया था, आवाज नहीं है। कौन समझा सकता है इस क्वेश्चन को ढंग से? तंतारा का अंत कैसे हुआ, इसको कौन समझा सकता है? बोलो। हाँ बोलो, बैठिए आप, यहां आ जाओ ताकि तुम्हारा चेहरा आएगा इसमें, कम से कम लोग देखेंगे तो। ऐसे घूम जाओ, घूमो ऐसे, हमारे पास रुको। आया है चेहरा इसका? हाँ चलो बोलो, चलो। तंतारा का जब गांव वाले उनके विरोध कर रहे थे और वामीरों की जो दुख था वो सह नहीं पाया और वो
अग्नि से भर गए, जिसके कारण जब उसने तलवार निकाली तो पूरे गांव वाले सहम गए और गुस्से में उसने तलवार को जमीन में घोंप दिया। और तब उसको समझ में आया कि और उसकी निकालने की कोशिश में तलवार नहीं निकल रहा था और जिसको घिंचते घिंचते वो पूरे द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया। और जब तक उस तलवार निकला तो द्वीप 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और वो छलांग लगा दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जमीन धंसने के कारण वो उसी लहरों में वो गुम हो गया। क्वेश्चन तो आप पहुंच गए किसी तरह से, लेकिन हम जिस तरह से चाहते थे वैसा नहीं हुआ। चलो ठीक है, धन्यवाद। कोई तुम चलो, तुम बता सकते हो, विश्वास है हमको। सुनो कैसे ही बोलता है। ये टेलीफोन का युग है, गागर में सागर भरने की बात है। बात को लंबड़ाइए नहीं, छोटे में ऐसे ढंग से बतलाइए कि बात समझ में आ जाए। बोलिए। सर, गांव वाले जब दोनों के प्रेम को एक नहीं होने दिए तो तंतारा ने गुस्से में आकर जमीन में तलवार मारी, जिससे तलवार जमीन में धंस गई और उसके कारण उस द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। जब द्वीप के 2 टुकड़े हुए तो तंतारा और बामीरो दोनों 2 तरफ हो गए। एक तरफ तंतारा था और दूसरी तरफ बामीरो थी। वो दोनों एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश किए, परंतु तंतारा ने जैसे ही छलांग लगाई वो द्वीप 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और वो उस तरफ नहीं पहुंच पाया और वहीं वह कमजोर हिस्से पर उसका हाथ पड़ा और वो नीचे गिर गया और उसके बाद वो कहाँ बहकर गया कब इसका पता किसी को नहीं चला। थैंक यू। अच्छा, लेकिन पूर्णतः सही ढंग से नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूं कैसे इसको सही ढंग से बोलेंगे। गुस्से में आकर तंतारा ने अपने तलवार को जमीन में घुसा दिया और घुसाते के क्रम में उसको खींचना शुरू किया, जिसके चलते भूमि फटती चली गई और द्वीप 2 हिस्सों में बट गया। जिधर तंतारा था उसके विपरीत दिशा में बामीरो दौड़ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जब तंतारा के हिस्से की भूमि धंसनी शुरू हुई तो उछलांग लगाया कि हम बामीरो की तरफ चली जाएं, लेकिन सफल नहीं हुआ, जिसके चलते वो धसकने वाले भूमि की तरफ ही गिरा। तब तक समुद्र की लहरों ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। उसके बाद वो कहां बहकर चला गया इसका कोई आता पता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप शब्द को, अपने वाक्य को, तरीका को थोड़ा सा परमिट ढंग से बना के रखेंगे। देखो यही पढ़ाई है, यही पढ़ाई है कि आप किसी बात को किस ढंग से कह सकते हैं। बड़े बड़े आप जाएंगे आईएएस वगैरह कंपटीशन में, तो उसमें जो पूछने वाला होता है सवाल को इस ढंग से पूछता है कि लड़का सवाल पूछने के बाद उसकी मनोवैज्ञानिक छवि क्या होती है, उस सवाल का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और किस तरह जवाब देता है। हम उस दिन देख रहे थे, एक लड़की थी 3 क्वेश्चन को बोले कि सर इसका उत्तर हम नहीं जानते हैं। आप फिर भी उसको सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नहीं आप बताई कि नहीं जानते हैं, 3 क्वेश्चन आप फिर भी सेलेक्ट कर लिया। क्यों? उसके बात करने का तरीका बहुत सुंदर था। तो आप ऑफिसर बनेंगे अगर आईएएस ऑफिसर, तो पब्लिक आपसे 100 तरह के सवाल करेगी। आप किस तरह से वहां बोलेंगे कि पब्लिक शांत भी हो जाए और वहां की व्यवस्था भी सही ढंग से बनी रहे और अपने मन की बात भी कर लें। देखो कितना दिमाग का काम है वहां। इसलिए आज के युग में आप किसी प्रश्न को कितना याद किए हैं कि ये माने नहीं रखता है। प्रश्न को किस तरह से आप जवाब देते हैं ताकि सटीक जवाब हो, ये माने रखता है। अच्छा आप बताइए, चलिए आप, बामीरो का अंत कैसे हुआ? आइए, या बामीरो का अंत कैसे हुआ इस पाठ्य के आधार पर बोलिए। बामीरो का अंत कुछ इस प्रकार हुआ कि जब तंतारा का जब अंत हुआ तो उसके प्रेम में पागल हो गई। ठीक। और उसके आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। इस कारण वो पागल होकर अपना शरीर त्याग दिया, कुछ हद तक पहुंचे। कहने का मतलब है कि तंतारा की जब मृत्यु हो गई तो बामीरो उस स्थान पर बराबर जाती आती थी कुछ दिनों तक, लेकिन उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद खाना पीना छोड़ दिया और इस तरह धीरे धीरे तिल तिल करके जलते हुए लास्ट में वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोनों जुगल प्रेमी अपने जीवन का बलिदान कर दिए, जिसका नतीजा हुआ कि द्वीप की जो पुरानी प्रथा थी वो खत्म हो चुकी। उसके बाद एक गांव की शादी दूसरे गांव में होने लगी और वहां के लोक कथाओं के इतिहास में तंतारा और बामीरो के नाम अमर हो गए। यही तो है।
तो मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन जरूर होंगे इस पाठ से, इसलिए कि आपकी किताब का एक महत्वपूर्ण पाठ है तंतारा बामीरो। धन्यवाद। आज मैंने इसके एमसीक्यू को समापन किया। अब अगले दिन अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, निदा फाजली, उसको पढ़ के आएंगे।